दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो रिपेयरिंग पे नहीं बना रहा हूँ। आज की वीडियो सिर्फ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद सभी मैकेनिक भाइयों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना है। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर बाइक के डिजिटल मीटर या फिर 4 व्हीलर के डिजिटल मीटर और फ्यूल इंजेक्टर है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है उनकी रिपेयरिंग की वीडियो हम बीच बीच में साझा करते रहते हैं। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड मैं एक बुक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आजकल BS4 या फिर BS6 गाड़ियाँ भले 2 व्हीलर पे हों भले ही 4 व्हीलर पे हों, सभी में पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का हो चुका है। सारा काम ECM का हो चुका है। आप किसी भी पार्ट को ले लीजिए, सभी पार्ट ECM कंट्रोल करता है, भले वो कोई सा भी सेंसर क्यों ना हो, भले साइड स्टैंड बाइक के साइड स्टैंड का सेंसर क्यों ना हो। और वहीं पर अगर हम 4 व्हीलर की बात करें तो कार में भी सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ECM लगाया गया है। अगर हम एक नए ECM की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। 4 व्हीलर का तो और भी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लोग रिपेयर ना करवाने के बजाय उसको है ना नया डलवा लेते हैं। अब सबसे बड़ी परेशानी तो यहीं पे कि रिपेयर करना तो आता ही नहीं किसी को। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हाईटेक वालों ने 2 बुक लॉन्च करी हैं। ये देखिए वो 2 बुक यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। अभी आपको पूरी डिटेल से आपको दिखा दूंगा। मे बी आपको थोड़ा ब्लर लग रही होगी, अभी आपको दिखा दूंगा। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। इसमें पार्ट 1 में इसमें आपको बेसिक्स सिखाया जाएगा। बेसिक्स यानी कि मल्टीमीटर चलाना है, सभी कंपोनेंट के बारे में और यहाँ पर सभी सेंसर के बारे में, गाड़ी में जितने भी सेंसर लग रहे हैं उनके बारे में फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। अभी आपको इसका है ना पूरा दिखा दूंगा, आपको पूरा इसका इंडेक्स दिखा दूंगा। एंड सेकेंड पार्ट में ECM रिपेयरिंग का पूरा है ना गाइड किया गया है, एक एक स्टेप अच्छी तरीके से बताया गया है। तो ये दोनों बुक पढ़ के मैकेनिक भाई लोग ECM ECU रिपेयर करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हालांकि जो बाइक या फिर 4 व्हीलर रिपेयर करते हैं उनको इंजन के बारे में जानकारी है, वो लोग तो बहुत कम होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जाते हैं। बट ये जो बुक है खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ही बनाई गई है, ताकि वो 4 व्हीलर के भी जितने भी ECM ECU या फिर सेंसर हैं सभी के ना बारे में थोड़ा सा जान सकें। भाई टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ती रहेगी। अभी तो हमने सिर्फ BS4 या फिर 6 में ये ECM ECU वाली टेक्नोलॉजी देखी है, न जाने गाड़ी में और क्या क्या टेक्नोलॉजी है। इसलिए ये चीज़ है ना जानना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। और इसमें अर्निंग भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप एक बार सीख गए तो बहुत अच्छी आपकी अर्निंग हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बताऊँगा, इसके आपको क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, किन किन पार्ट्स के बारे में बताया गया। थोड़ा सा आपको एक इंडेक्स दिखा दूँगा। बाकी तो आपको ये ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं डिटेल से। अगर हम इस बुक के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स का मिल जाएगा, यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आपको चीज़ें हैं वो सब बेसिक आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर इस बुक को जिन्होंने लॉन्च किया है उनकी एकेडमी है हाईटेक ऑटोमेटिक स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी। इस बुक के राइटर हैं जगजीत सर। यहाँ पर इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। आज तक मैंने सोचा नहीं था कि ये बुक भी मार्केट में आएगी इस टाइप की। एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा, अगर गाड़ी के डिजिटल मीटर की भी कोई ऐसी बुक लॉन्च करी जाए तो शायद बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, क्योंकि है ना हम अपनी वीडियो में सिर्फ फॉल्ट को भी कवर करते हैं और कई चीज़ें बताते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बुक होने से काफ़ी लोगों को है ना इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल हो सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी इस बुक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनका लोगो वगैरह है, बाकी इनकी एकेडमी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, इसके राइटर जगजीत सिंह जी हैं। बाकी इसमें सेंसर्स के बारे में यहाँ पर चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसमें क्रैंक सेंसर है, केम सेंसर है, हर जगह सेंसर लगा हुआ है और बिना सेंसर के गाड़ियाँ अभी नहीं आ रही है। जितनी भी गाड़ियाँ सब BS6 में ECM ECU सेंसर पे ही काम कर रही है और हम इलेक्ट्रॉनिक भाइयों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये बुक। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने लॉन्च करी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीडोमीटर सेंसर सब सेंसर के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
फर्स्ट चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में यहाँ पर ब्रेक पेडल स्विच, क्लच स्विच और इसमें स्विचेस के बारे में। बाकी थर्ड में वॉल्व्स के बारे में और फोर्थ चैप्टर में मल्टीमीटर भी सिखा दिया इन्होंने, बहुत अच्छी काम किया है। वो मल्टीमीटर को भी बुक में पूरा यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। चलिए अब हम चैप्टर 5 की बात करें तो इसमें सेंसर चेकिंग का है और सेंसर कैसे चेक किया जाएगा वो इसमें है। और ये बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाएगी। ये मैंने हिंदी में लिया, हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में लिए, तो अच्छी तरीके से समझाया है। और आपको उसमें छठे चैप्टर में वायरिंग का बता दिया गया है और सातवें में आपको OBD कनेक्टर का एंड आठवें में कैन का और रिले का, स्कैनर का, ऐसे हर चैप्टर वाइज उन्होंने इसको लगाया हुआ है। डायग्नोस फिलोसफी एंड यहाँ पर चैप्टर 12 में आपको यहाँ पर CRDI इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सेंसर्स के बारे में और बेसिक चीज़ें इन्होंने यहाँ पर करी हुई है। अच्छी बात है। बाकी आप में ना स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं चैप्टर वाइज इन्होंने क्या क्या मैं इसमें बताया हुआ है। वैसे इनका नंबर मैं आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे दे दूंगा, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका नंबर दिया गया है। इनके बारे में यहाँ पर इनका जो लोकेशन है वो ये है, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप सर्च करके देख सकते हैं, उन पर भी आपको बेसिक चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल इनका इस नाम से है और इनकी ये वेबसाइट है। बाकी ट्रेनिंग के लिए आप इनके ट्रेनिंग सेंटर में जा सकते हैं। बाकी तो इनके बारे में ना जो भी चीज़ें हैं आप इनको कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको डिटेल से बता देंगे। बाकी बुक लेने के लिए आपको मैंने जो नंबर स्क्रीन पे दिया हो वहाँ पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, एक एक पन्ना तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कई चीज़ें हैं इसमें, बाकी आपको इसका दिखा दिया है। एंड यहाँ पर अब हम दूसरे पार्ट की बात करें तो अगर आप सेकंड पार्ट ले रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट लेना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स इसमें आपको बहुत चीज़ें हैं ना मिल जाएंगी। मैं तो दोनों पार्ट में हुआ है क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा डिटेल से सीखना है इन चीज़ों को, फिर आपको भी है ना सिखाना है एक एक करके सभी चीज़ें। और दूसरे पार्ट में फिर वही चीज़ें आपको मैं इंडेक्स में एक बार बता देता हूँ दूसरे पार्ट में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। बाकी इसमें स्कैन QR कोड फॉर वीडियोज़, हाँ अगर आप वीडियो चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर वाइज में चैप्टर क्या क्या। देखिए चैप्टर में वही इलेक्ट्रिसिटी ही, DC AC पहले आपको बेसिक्स बताया जाएगा चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर 2 में वर्किंग यूज, रेजिस्टेंस का यूज और रेजिस्टेंस की चेकिंग, कलर कोड रेजिस्टेंस। और चैप्टर 3 में फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वही डायोड के बारे में यहाँ पर दिया गया, डायोड के बारे में। और इसमें मतलब इसमें आपको चैप्टर वाइज पहले तो कंपोनेंट टेस्ट करने, कंपोनेंट की पहचान करनी बताई जाएगी, है ना। अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेहतर मतलब एक गाइड रहेगी आपके लिए, है ना। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस, डायोड, नॉन पोलराइज, कैपेसिटर, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर सब कुछ इसमें दिया गया है। सब कुछ आपको डिटेल से मिल जाएगा। सिस्टम IC है, पावर IC है, पावर IC, सिस्टम IC, सब कुछ जो आपके ECM में दी गई हैं वो सभी यहाँ पर इन्होंने IC की पहचान करना, IC को टेस्ट करना सब कुछ बताया है। इंजेक्टर ड्राइवर और सब कुछ यहाँ पर मेन चीज़ें यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं ये सब चीज़ें। और PCB ट्रेसिंग करने का तरीका है, रेजिस्टेंस, डायोड और सब अच्छी तरीके से बताया। ऑन बोर्ड टेस्टिंग है। एंड यहाँ पर ये बुक थोड़ा सा है ना मोटी है, इसमें बहुत चीज़ें इसमें दी गई हैं। टोटल मिला के 2 बुक तभी इन्होंने लॉन्च करी है ताकि अच्छी तरीके से आप सीख सकें। प्रोग्रामिंग, पावर सेक्शन, सिस्टम, हाई वोल्टेज, इंजेक्टर सेक्शन, क्वेरी और जितने भी फॉल्ट्स आते हैं उनके है ना Q&A यहाँ पर करे गए हैं। अगर आपके कोई Q&A हो तो हो सकता है आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हो सकता है उसका आंसर भी इसमें दिया गया हो। और बाकी यहाँ पर ECM और 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी के ECM के बारे में इसमें आपको जानकारी हो जाएगी। और इसमें बाकी इसमें देख सकते हैं बुक वीडियोज एंड आपको कुछ पेज में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए IC, इन्होंने IC का पूरा दिया गया है, कौन सी पिन में कितने वोल्ट आ रही है, कैसे चेक करना है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। बहुत बड़ी बुक है, अभी तो मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन है ना मैं धीरे धीरे पढ़ के इस चीज़ को है ना सीख रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी ये चीज़ नई है। हम भी कई फॉल्ट में फंस जाते हैं ECM के, रिपेयर तो हम करते हैं बट कई चीज़ों में हम फंस जाते हैं तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। चलिए अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिखाई थी सब बुक के अंदर आपको डिटेल से सीखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे
आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इसका प्राइस आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मे बी प्राइस आपको थोड़ा सा कम भी हो सकता है, अगर दोनों लें तो शायद डिस्काउंट भी हो सकता है। तो एक बार आप ज़रूर कॉल करके अपना पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे भी इनका नंबर है, बाकी डिटेल से इनकी वेबसाइट वगैरह जो भी है आपको बता दी है टोटल। चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा और कुछ नया सिखाता रहूँगा।